अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग विद आयशा। स्टूडेंट, हमने अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक का आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। जैसा कि हमें पता था कि डोबरन ट्राइड्स जो था वो जो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसके बहुत से ड्रॉबैक्स है जो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूलैंड, उसने अपना एक रूल ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ठीक है, उसने इसको जब दिया तो उसने इसको एटॉमिक मास की बेस पे दिया था, क्योंकि जो कैनिज़ारो था, एक साइंटिस्ट था, उसने 1860 के अंदर एटॉमिक मास दरियाफ्त कर लिया था एलिमेंट्स का। तो 1864 में जो ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड्स, उसने अपना एक पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और उसने वो दिया था इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने उसको अपनी ऑब्जर्वेशंस को, न्यूलैंड ने 1864 में अपनी ऑब्जर्वेशंस को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ज़रिए सब साइंटिस्ट और दुनिया के सामने रखा था। ही नोटेड दैट, उसने क्या नोट किया, ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहता था कि रेपिटिशन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। वो कहता था कि अगर हम 8 एलिमेंट लें और उनको इस तरह से अरेंज करें कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम का 2 है। इस तरह उसने एटॉमिक मास अरेंज किए, 8 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि उनके जो एटॉमिक मास हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एक दूसरे से। तो वो कहता था कि फिर हम देखेंगे कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर रेपिटिशन है वो सेम हो जाती है एक टाइम पे। उसने इसको देखे, उसने फिर हम लोगों को बाकी साइंटिस्ट को उसने कन्विंस करने के लिए उसने अपने उस ऑक्टेव को, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को म्यूज़िकल नोट के ज़रिए उसने कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। उसने कहा कि जैसे कि म्यूज़िकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वो कहता था जिस तरह से म्यूज़िकल नोट्स जो हैं वो 8वां जो पहले से मिलता है, इस तरह से इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स को भी 8 एलिमेंट्स लें और उनको हम इस तरह से अरेंज करें कि उनका जो एटॉमिक मास है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो, तो जो 8वां होगा वो पहले से जैसे प्रॉपर्टीज़ रखता होगा। ठीक है, जैसी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट की थी वैसी की सेम प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट नंबर 8 की होंगी। इसी तरह जो ये वाला है वो इसके साथ और ये वाला वो नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ उसने इस तरह से अरेंज किया एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक के पीरियोडिक टेबल उसने दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसके अंदर बहुत से इसके ड्रॉबैक्स से। एक तो उसने ये कहा कि जब उसने एटॉमिक ये दिया तो उसने बिल्कुल ही पैक कर दिया उसको। ठीक है, उसके अंदर उसने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किए। उस वक़्त तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और उसने उन सब को अरेंज किया, लेकिन उसने कैल्शियम को और ना किस तरह कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया कि वो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी और उसने उनको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उसने अपने पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल बिल्कुल पैक कर दिया और उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। उसका ख्याल था कि अब बस 56 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो गए, इसके बाद कोई और नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो ये सारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो रिजेक्ट हो गया।